भगवान, अभी सिद्ध क्रिया में जब बैठे थे ना, तो अचानक से एक आवाज़ आई कि तेरे से नहीं होगा, मुक्ति तेरे बस की नहीं है। हम्म और फिर आपका चेहरा दिखा हम्म और उसी पे पूरी सिद्ध क्रिया घटी। हम्म तो क्या यह मार्ग भी सही है? मन के खेल बहुत सारे चलते हैं। मन में के दो विभाग हैं। मन विभाग ही है ना, मन द्वैत है ना, मन बंटवारा है ना। मन द्वैत के बीच में एक आंदोलन है ना, ऊर्जा एक आंदोलन है और द्वैत के साथ आंदोलन हो रहा है। ठीक है ना। तो विपरीत देशना मन से आएगी, सम्यक देशना सद्गुरु से आएगी। विपरीत देशना मन से आएगी। एक गुरु तुम्हारे भीतर है, उथला उथला मन, मन तुम्हारा गुरु है। ठीक है ना। तो वह विपरीतता को सदा पैदा करता रहता है, करता रहेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसके होने का ढंग ही ऐसा है, वह मैकेनिज्म ही ऐसा है। गलत सही का सवाल नहीं है, वह मैकेनिज्म ही ऐसा है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। करोगे तो फंसोगे, बस माया जाल यही है। करोगे तो फंसोगे, नहीं करोगे तो पार हो जाओगे। करोगे तो फंसोगे। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से द्वंद्वात्मकता बलवती होती है। करने से, न करने से द्वंद्व विसर्जित होते हैं, एकत्व घटता है। तटस्थता महामंत्र है, ब्रह्मसूत्र है। तटस्थता, तटस्थ हो जाओ। प्रतिक्रिया मत करो। मन तो हर किस्म के विषय देगा, और यह कैसा विषय था? स्मार्ट विषय था ना, रिलेवेंट। मन ऐसे विषय पैदा करता है, साधना में जब तुम गहरे जाते हो रिलेवेंट लगता है। उसने कुछ कमेंट्स करी, अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, कॉमन मैन के मन में विचार चलते हैं, उल्टे सीधे असंगत। उनमें संगति कहीं दिखती ही नहीं है। कोई उत्तर का, कोई दक्षिण का, कोई पूरब का, जाने कहाँ कहाँ के कैसे कैसे विचार चलते हैं, और लगता है कि क्या व्यर्थ की चीज़ें हैं। उनको यदि कागज पे लिख लो ईमानदारी से, जैसे जैसे जिस क्रम से विचार चल रहे हैं, विदाउट एनी एडिटिंग, उसे सब नोट डाउन कर लो और बाद में खुद पढ़ लो, तो खुद पे बड़ा आश्चर्य हो गया कि मैं क्या पागल हूँ? इतना ज़्यादा पागल, इतनी ज़्यादा पागल, अतिशय असंगतता इतनी ज़्यादा, इररिलेवेंसी इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। लेकिन जब साधना में तुम गहरे जाने लगते हो ना, बड़े संगत मैट्रिक्स देता है। थिन मैट्रिक्स की बात चलती है बार बार, थिन मैट्रिक्स, थिन मैट्रिक्स। हाँ, ये थिन मैट्रिक्स क्या है? बड़ी संगतता होती है इसमें। थिन मैट्रिक्स का मतलब बहुत संगत होता है मैट्रिक्स, प्योर मैट्रिक्स है। तुम्हें उठा के पटक देगा वह, जरा भी उसके साथ एड ऑन हुए, जुड़े, यानी तुम्हें पटक देगा, तुम्हारी साधना को मटिया मेट कर देगा, जमीन पे तुम्हें लाके पटक देगा। सारा उन्नयन चला जाएगा, पतन हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया नहीं करना, तटस्थता, तटस्थ। थिन मैट्रिक्स है। थिन मैट्रिक्स का मतलब बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो साधना में, वो उसी से जुड़ा जुड़ा है, उससे ही पूरा जुड़ा जुड़ा है। वह बेस बनाएगा पूरा कि तुझसे तो नहीं होगा, तुझसे तो मुक्ति की बात नहीं होने वाली, और उसके पीछे पूरा बेस है। तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता कहती है परमात्मा बहुत कठिन है, परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा को पाना जन्मों जन्मों की साधना से होता है। परमात्मा को कोई विशिष्ट लोग पाते हैं, कोई विशिष्ट जो है ऋषि मुनि, कोई विशिष्ट महान सदगुरु, वो पाते हैं परमात्मा को। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम और परमात्मा को पाओ,
ये मुंह और मसूर की दाल, तुम और परमात्मा को पाओ। तुमसे तो ना होगा, होगा भी तो जन्मों जन्मों की साधना के बाद होगा। चलो तर्क की बात करते हैं। जन्मों जन्मों की साधना के बाद होता है ना, जन्मों जन्मों की साधना के बाद होता है ना, जन्मों जन्मों की साधना के बाद होता है ना, तो जन्मों जन्म तो हो गए ना। तुम अभी थोड़े ना आए हो, जन्मों जन्म तो हो गए ना, कई जन्मों से साधना में हो ना, तब होने की घड़ी तो आ गई ना। लेकिन मन का मैकेनिज्म है स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, और स्ट्रेच करो। भविष्य भविष्य निर्मित होती रहनी चाहिए भविष्य की। कहीं दूर दूर दूर, मन को दूर की बातें बड़ी पसंद आती, दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, है ना। पास में जाओ तो कर्कश हो जाते हैं। तो दूर की बातें मन को बड़ी अच्छी लगती हैं, दूर दूर दूर। मन का मैकेनिज्म पोस्टपोनमेंट का मैकेनिज्म है, स्थगन का मैकेनिज्म है। समझो इस बात को। यह पोस्टपोनमेंट का मैकेनिज्म, स्थगन का मैकेनिज्म समय को पैदा करता है और स्ट्रेच करता है। समय तो तुमने पहले से निर्मित किया हुआ है, उसको और स्ट्रेच करता है। साधना क्या कर रही है? स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम को डिसॉल्व कर रही है। टाइम जोन से बाहर, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के परे, सारे हिप्नोटिज्म के बाहर तुम्हें लेके आना है। लेकिन मन को एक रिलेवेंट हिप्नोटिज्म देना है। रिलेवेंट हिप्नोटिज्म तेरे से तो नहीं होगा। हिप्नोटिज्म है ना ये, एक हिप्नोटिज्म हुआ ना, एक इन्फ्लुएंस आया ना। वह क्या था? एक इन्फ्लुएंस था ना कि तेरे से तो मुक्ति नहीं होने वाली, वह छलांग तेरे से तो नहीं लगने वाली। बचपन से सिखाया गया, बहुत कठिन है। किसी को परमात्मा के दर्शन हुए, बड़ा हल्ला होता है, फलाने को परमात्मा के दर्शन हुए, फलाने को परमात्मा के दर्शन हुए। उनकी कथाएं चलती हैं लंबे समय तक, है ना। और परमात्मा के दर्शन यानी क्या? क्या कोई कहता है मुझे जो है जेल में रहते रहते अंग्रेजों ने डाल दिया था, रहते रहते भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, बांसुरी बजाते हुए, मोर पंख के साथ। और भी डिजाइन बना ले, मन को तो सब आता है कौन कौन सी डिजाइन बनानी है। मोर पंख की कथाएं सुनी है तो मोर पंख लग ही जाएगा, बांसुरी तो बांसुरी आ ही जाएगी। अब कोई चित्र घर में लगा होगा बड़ी बांसुरी का, तो बड़ी बांसुरी आएगी, है कि नहीं? कौन से परमात्मा को? छलांग की बात हो रही। छलांग, छलांग का मतलब है सारे आलंबनों के पार, सारे सपनों के पार, सारे इमेजिनेशंस के पार। और छलांग के बाद परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तुम हो और तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, तुम और परमात्मा आपस में मिलोगे। हेलो डियर, हाउ डू यू डू, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहाँ रहे इतने दिनों तक। किस परमात्मा की बात कर रहे हो? मन के परमात्मा की बात कर रहे हो। यह परमात्मा कठिन ही होगा, और जब भी आएगा इमेजिनेशन वाला आएगा। परमात्मा यदि दूसरा है तो तुम भटकते रहोगे, मिलकर भी नहीं मिलेगा। दूसरा परमात्मा मिल गया तो मिलकर भी नहीं मिलेगा, मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूसरा है। प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, कितने निकट निकट होते हैं, है ना। कितनी कोशिश करते हैं निकट 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 होने की। नवविवाहित जोड़े रहते हैं, कितनी कोशिश करते हैं निकट 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 होने की, एक दूसरे में मर्ज होने की। क्या कोशिश है? एक दूसरे में मर्ज होने की कोशिश करते हैं। क्या वह मर्ज हो पाते हैं? नहीं हो पाते, नहीं हो पाते।
संभव ही नहीं है ना। दो धारणाओं की मर्जिंग संभव नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है फिर? फ्रस्ट्रेशन होता है, कंप्लेंट्स होती हैं, झगड़े होते हैं, शिकायतें होती हैं, क्योंकि मर्जिंग का वह वे ही नहीं है। तुम्हें लगेगा कि नहीं इससे मर्जिंग हो जाएगी जी, मिल जाएगा, एक हो जाएंगे, एकत्व को पालेंगे, वननेस को जी लेंगे। अरे वननेस का यह मार्ग नहीं है। तो परमात्मा यदि इमेजिनेशन का होगा तो तुम फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अंततः, क्योंकि वो झूठ ही है ना, झूठ ही है ना। मन खेलेगा, आखिर तक खेलेगा, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, वो आखिर तक खेलेगा। क्यों ना खेलेगा? मैकेनिज्म में अपना काम कर रहा है, आखिरी दम तक करेगा ना, डिजॉल्व होने के पहले तक करेगा ना। डिजॉल्व होने के करीब करीब आएगा तो स्मार्ट हो जाएगा। कोई आदमी है, वो कहता है मेरे से जो है ना वो लंबे डग नहीं भरे जाते, मेरे से जो है ना दौड़ के नहीं होता है, मेरे से जो है ना वो छलांग मार के नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नहीं दौड़ पाते ना। देखे हमने बहुत सारे लोग देखे रिट्रीट में, मोटे मोटे लोग आते हैं, दौड़ नहीं पाते, थोड़ा बड़े डग से चल नहीं पाते, कोई छोटी सी भी छलांग लेनी है 2-2.5 फीट की तो नाली की तो नहीं ले पाते, नहीं ले पाते हैं ना, नहीं ले पाते हैं ना। स्मार्ट नहीं है ना इस मामले में, नहीं है ना। एक बाघ आ जाए पीछे से, भालू आ जाए, दौड़ने भी लगते हैं, 2.5 नहीं 5 फीट की छलांग लग जाती है, हैं? स्मार्टनेस अपने आप आ जाती है। मन जब मरने के करीब होता है ना, बड़ा स्मार्ट हो जाता है, बड़े स्मार्ट मैट्रिक्स क्रिएट करता है, स्मार्ट मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है, मरने वाला है, मरने वाला है, स्मार्ट मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है, जरूर मरेगा। तेरे से होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन तू ही मरने वाला है, बोलने वाले तू ही मरने वाला है। मन की अंतिम सांसें हैं, यह अंतिम कोशिशें हैं, स्मार्ट मैट्रिक्स हैं, थिन मैट्रिक्स हैं, जो कि रिलेवेंट होते हैं। तुम जो है मन को कहोगे हाँ मन तो पागल है, यह है वह है, तुम स्वीकार कर लेते हो कि मन तो बड़ा पागल है, मन तो ऐसा, मन तो ऐसा, जाने कैसे कैसे विचार असंगत उल्टा सीधा चलता है ना। जब यह संगत होने लगेगा ना, तुम इसके समर्थन में खड़े होने लगोगे, तुम इसके समर्थन में खड़े होने लगोगे, मतलब एम्फेसिस वहां ट्रांसफर करोगे। तुम जो है अवचेतन मन के प्रति तटस्थ रहने की बात कर रहे हो, साधना कर रहे हो, साधना तुम्हें सिखाई जा रही कि अवचेतन मन में जो बेहोशी के पैटर्न्स सर्वाइव हो रहे हैं, तटस्थ, डोंट एसोसिएट, उसके साथ जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है, उन्हें खून नहीं पिलाना है, एनर्जी फीडिंग नहीं करनी है। तुम जिससे जुड़ते हो उसकी एनर्जी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तुम कौन हो? तुम चेतन मन हो। चेतन मन क्या है? उस परम की धारा है, उस परम की धारा है, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम का एक प्रवाह है चेतन मन। तुम जहां भी जुड़ोगे तो वह रिदम वहां पे जाएगी, वह रिदम वहां पे खो जाएगी, उस पैटर्न के साथ में, उस पैटर्न की हो जाएगी, अवचेतन मन हो जाएगा, बेहोशी हो जाएगी, तटस्थ। डोंट एसोसिएट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग। उसे समझने की कोशिश मत करो, उस पर अपनी राय मत दो, कुछ क्रिया मत करो, कुछ एक्टिविटी मत करो, कुछ एफर्ट न करो, तटस्थ। उसे समझने की कोशिश करोगे, वह संगत हो जाएगा। समझने की कोशिश में वह संगत हो जाता है, संगत होते ही तुम उससे एसोसिएट हो जाते हो, एसोसिएट हो जाते तो तुम नहीं रह जाते, तुम पैटर्न हो जाते हो। वो गोल घेरा है एनर्जी का, तुम उसमें घूमने लग गए तो तुम भी वही हो गए ना, तुम ही पैटर्न हो गए ना। तुम क्रोध के पैटर्न में हो तो तुम्हें क्रोध थोड़ी ना है, तुम क्रोध हो जाते हो उन क्षणों में।
तुम क्रोध हो जाते हो उन क्षणों में, मुझे क्रोध आया, अरे तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम क्रोध हो जाते हो, तुम ही क्रोध हो उस समय में, तुम ही लोभ हो उस समय। अरे तुम उसमें गोल चक्कर मार रहे हो ना, उस पैटर्न में, जिस पैटर्न में तुम गोल चक्कर मार रहे हो तुम वही हो जाते हो ना। तटस्थ मतलब डी एसोसिएशन, गोल चक्कर मारना बंद करो, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठहर जाओ। यथाभूत जानना होगा, जानना होगा इन द सेंस फोकसिंग के माध्यम से, कंसंट्रेशन से, बिल्कुल नहीं, तटस्थता नहीं है, कंसंट्रेट मत होना। तुम यदि कंसंट्रेट हुए, किसी को महत्व दिया, किसी भी पैटर्न को, मतलब तुम वहां जाके जुड़ ही जाओगे। कंसंट्रेशन से जुड़ना हो जाता है, एकाग्रता से जुड़ना हो जाता है, फोकसिंग नहीं, एम्फेसिस उधर नहीं जान देना। करने से बात बिगड़ जाएगी, सदा से बिगड़ती रही, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ न करोगे तो कर्ता होता ही नहीं, कर्ता विसर्जित हो जाता है, कर्ता विसर्जित हो जाता है। तुम चेतन मन में हो जाओगे, अवचेतन के पैटर्न के साथ गोल चक्कर नहीं मार रहे होगे, गोल गोल रानी इतना इतना पानी नहीं कर रहे होगे। अवचेतन मन के साथ तुम घूम फिर न कर रहे होगे उनके पैटर्न में, तुम चेतन मन में हो जाओगे जहां पर कोई पैटर्न ही नहीं है। चेतन मन में पैटर्न ही नहीं है तो वहां क्या करोगे? तटस्थ। चेतन मन में होना मतलब तटस्थता, तटस्थ रहोगे और जो हो रहा है उसे यथाभूत जानना। हो रहा है प्रयास से नहीं, एफर्टलेस, कंसंट्रेशन से किसी पर्टिकुलर पैटर्न को जान रहे हो ऐसा नहीं, जो कुछ हो रहा है सब जाना जा रहा है, अपने से जाना जा रहा है। 1000 पैटर्न है तो 1000 को जाना जाएगा, 1000 हैपनिंग्स है तो 1000 को जाना जाएगा, 10,000 है तो 10,000 को जाना जाएगा। और समझना क्या है? समझना तो है ही नहीं, हमें कुछ समझना ही नहीं है, समझना कुछ है ही नहीं, करना कुछ है ही नहीं। तटस्थ, तटस्थ का मतलब न कुछ करना है न कुछ समझना है, कर्ता पैदा ही नहीं होगा। कर्ता पैदा ही नहीं होगा तो तटस्थता रहेगी। भाई कर्ता यानी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज का मतलब गोल गोल चक्कर मारोगे ना पैटर्न के साथ में। तटस्थ मतलब करता हुआ ही नहीं, करता है ही नहीं तो वो तो हो रहा है। क्यों हो रहा हमें क्या लेना देना, कहां हो रहा हमें क्या लेना देना, हा? अच्छा है बुरा है हमें क्या लेना देना, क्या सुधारना क्या बिगाड़ना है सो है। तो थिन मैट्रिक्स जब आएंगे, जस्टिफाइड जब मैट्रिक्स आएंगे, जब ऐसे मैट्रिक्स आएंगे जो स्मार्ट हैं, जो रिलेवेंट प्रतीत होते हैं, तब भी तटस्थ। मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, विषय कोई भी हो, सुंदर हो असुंदर हो, विषय विषय है, विषय उलझाने वाला है। सुंदर असुंदर का सवाल नहीं है, शुभ अशुभ का सवाल नहीं है, रिलेवेंट रिलेवेंट का सवाल नहीं है। सवाल गतियों का है, किसी गतियों के साथ जाके जुड़ते क्यों हो, किसी गति को समस्त गतियों से अलग क्यों करते हो। सृष्टि सामूहिकता है, उस सामूहिकता से कुछ चुनते क्यों हो। वाई यू आर चूजिंग समथिंग, वाई यू आर डिवाइडिंग समथिंग, वाई यू आर कैटेगराइजिंग समथिंग, वाई यू आर एनालाइजिंग समथिंग, वाई यू आर एक्सरसाइजिंग, वाई, क्यों, क्या जरूरत है। तुमने इतने समय से यही कर रहे हो, तुम सदा से करते आए हो, उससे हुआ क्या, कौन सा क्या फलित हो गया, कौन सा सत्य फलित हो गया, कौन से परम तत्व को तुमने जान लिया। यह कर करके तुमने जिंदगी बिगाड़ ली, इतना अवसर गंवा दिया, मिट्टी कर दिया। अब तो जागो, जागो, करना छोड़ो, करना छोड़ो। तटस्थता, तटस्थ, चॉइसलेस अवेयरनेस, तटस्थ, चॉइसलेस अवेयरनेस, डोंट चूज एनीथिंग, कुछ भी चुनना नहीं, चुनते ही तुम फंसते हो।
चुनते ही तुम फंसते हो। तुम्हारी चेतना आबद्ध हो जाती है, जिसे तुम चुनते हो उसके साथ आबद्ध हो जाती है, उसकी गतियों के साथ तुम घूमने लगते हो, उसकी गति तुम्हारी गति हो जाती है, क्रोध की गति तुम्हारी गति हो जाती है। तुम्हें क्रोध नहीं होता, तुम क्रोध हो जाते हो। तुम्हें लोभ नहीं होता, तुम लोभ हो जाते हो। चुनते ही तुम उस माया जाल में उलझ जाते हो। तुमने चुना माया जाल, तुमने चुनी वह एक्सरसाइज, तुमने चुना, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। वाई यू आर चूजिंग मैट्रिक्स? सब कुछ मैट्रिक्स है, सब कुछ, सब कुछ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, सब मैट्रिक्स है। दया, सहानुभूति, मैट्रिक्स है, वो भी तो मैट्रिक्स है। दया, सहानुभूति क्या है? मैट्रिक्स है। तुम उसे न चुनोगे तो कैसे हो जाओगे? प्रेमपूर्ण हो जाओगे। दया सहानुभूति को चुनोगे तो सेपरेशन को जियोगे। बड़ी दया आती है मुझे इस पर, मैं महान ये क्षुद्र, मैं अच्छा ये बुरा। सहानुभूति थोड़ी श्रेष्ठ है कि लगभग वैसी अनुभूति हो रही है, उसका कष्ट मुझे अपना कष्ट महसूस हो रहा है, थोड़ी श्रेष्ठ है। और प्रेम में गुणा भाग नहीं है, सहयोग घटेगा, सहज केयरिंग होगी। प्रेम द्वंद्वात्मकता नहीं, प्रेम द्वंद्वात्मकता नहीं है, प्रेम विषय नहीं है, प्रेम गोल चक्कर नहीं है। मैं इससे प्रेम करता हूं, तुमने चुन लिया, मैं इससे प्रेम करता हूं, तुमने चुन लिया, तुमने फंस लिया। ये प्रेम कैसे हो सकता है? चुना हुआ कैसे प्रेम हो सकता है? चुनना तो माया है, चुनना तो माया है। मुझे इससे प्रेम है, बाकी से ज्यादा है, बाकी के साथ कम है, किसी के साथ बहुत कम है, किसी के साथ दुश्मनी है। तुमने माया जाल सृज लिया। मुझे इसके साथ प्रेम है, मुझे इसके साथ प्रेम है, मुझे इसके साथ प्रेम है, मुझे इसके साथ प्रेम है। चुना और फंसे, चुना और फंसे। अवेयर, तटस्थ, चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस, तभी घटेगा इफर्टलेस नोइंग। तुम चुनोगे तो इफर्टलेस नोइंग आएगी कहां से? प्रयास रहित जानना कहां से होगा? सारे प्रयास मन के प्रयास हैं, और सारे प्रयास जो है क्षुद्र को जानने के प्रयास होंगे। प्रयास से जो तुम जानोगे, चुने हुए को जानोगे, और उसमें सारा मैकेनिज्म काम करेगा। तुम जो है उसे समझने की कोशिश करोगे, तुम उसे एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, उसमें गुणों का समावेश करोगे। रिलेटिवली मतलब एक्सरसाइज करोगे ना, गुण कहां से आएंगे? रिलेटिवली आएंगे ना। यह अच्छा है मतलब इसकी तुलना में अच्छा है, यह बुरा है मतलब इसकी तुलना में बुरा है। रिलेटिवली तुम जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज में उलझ जाओगे। भीतर सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रवाह है, जो कि इस भाषा में नहीं है, पिक्टोरियल है, पशुओं की भाषा, पार्श्विक जगत में चले जाओगे, नीचे उतर जाओगे, तुम पशु हो जाओगे, पशु हो जाओगे। साधना परमात्मा होने की यात्रा है, पशु होने की नहीं। तुम चुनते ही पशु जगत में चले जाओगे, पिक्टोरियल लैंग्वेज के प्रभाव में आ जाओगे। क्यों पतित होते हो चुन चुनकर? क्यों पतित होते हो? चुनो मत, चुनना बंद करो। चुनना मैट्रिक्स है, चुनना मैट्रिक्स है, चुनो ही मत। तटस्थ, देखो तुम हमेशा रिएक्ट करते हो भीतर, लगातार तुम रिएक्ट करते रहते हो। तुम देखो तो अपने भीतर, कुछ भी होता है हर जगह तुम रिएक्ट करते हो।
तुम बाहर निकलते हो और देखते ही रिएक्ट करना चालू कर देते हो, हर जगह रिएक्ट करते हो। तुम किसी व्यक्ति को देखते हो, रिएक्ट करना चालू कर देते हो, वस्तु को देखते हो, रिएक्ट करना चालू कर देते हो। कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है, करने दो, तुम उसके साथ एसोसिएट मत होना। यह तुम्हारे हाथ में है, यह फ्री विल है। डोंट एसोसिएट एनीवेयर। तो स्वभाव से जानना होगा, सब कुछ एक साथ जानना होगा, और जीना प्रतिसंवेदन से होगा। मन से न जियोगे, मन से न जियोगे तो प्रतिसंवेदन से जियोगे। मन से जियोगे तो प्रतिसंवेदन होगा कहां? उसमें प्रज्ञा कहां होगी? उसमें विवेक कहां होगा? जब तुम मन से जियोगे उसमें बुद्धि होगी, विवेक ना होगा, प्रज्ञा ना होगा। प्रज्ञा नहीं हो सकती। चुनते ही तुम विवेक और प्रज्ञा से असंबद्ध हो जाते हो। तुम बुद्धि की जद में आ जाते हो। और बुद्धि तुम्हें नीचे 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 पशु जगत में ले जाएगी, विभाजन की प्रक्रिया में ले जाएगी। बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, टुकड़ों में उलझते चले जाओगे। माया सघन होती चली जाएगी, माया सघन होती चली जाएगी। टुकड़े 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 टुकड़े, विषय से विषय निकलते चले जाएंगे। देखते नहीं तुम जहां भी प्रतिक्रिया करते हो उसके बाद कैसी धारा बहती है, कैसी कहानियां चलती हैं। विषयों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। विषय पे विषय, विषय पे विषय, विषय पे विषय, बेहोशी पे बेहोशी, उतरते चले जाते हो, उतरते चले जाते हो, नीचे नीचे नीचे, न जाने कौन सी यादों में, इस जन्म की कि पिछले जन्म की, जाने कहाँ की, इररिलेवेंट। प्रवेश तुमने संगतता में किया था। बड़ी संगत सी बात उठी, मन ने बड़ी संगत सी बात उठाई, परिणाम क्या निकला? भीतर उतरोगे, यदि इसको सहयोग करोगे तो असंगतता में प्रवेश करते जाओगे, पशुवत पाश्विक प्रवाह में प्रवेश करते जाओगे। द्वार तुम्हें दिखा था, झूठा द्वार दिखाया गया था संगतता का, और जैसे भीतर उतरते हो मन फिर जो है वही पुराने ढंग ढांचे में आ जाता है। वही उल्टे सीधे मन की गतिविधियां, विषय, उलझन पुलझन, फिर उतर के तो नीचे वहीं जाते हो ना, पाश्विक प्रवाह में शामिल हो जाओगे ना। पाश्विक प्रवाह चुनते ही तुम पाश्विक प्रवाह में चले जाते हो, न चुनने से तुम ब्रह्म प्रवाह में जाओगे। न चुनने पर ब्रह्म प्रवाह है। तुम ब्रह्म प्रवाह को नहीं चुन सकते। तुम जो है पाश्विक प्रवाह को चुन सकते हो, ब्रह्म प्रवाह को चुनने की ताकत व क्षमता तुम में नहीं है। तुम कुछ न करो तो ब्रह्म प्रवाह चुना हुआ है, क्योंकि वह सदा से है, वह शाश्वत है, वह सनातन है, वह चुना हुआ है। ब्रह्म प्रवाह चुना हुआ है। तो फ्री विल है तुम्हारी कि ब्रह्म प्रवाह को चुनना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ब्रह्म प्रवाह चुना हुआ है। और जब भी तुम चुनोगे तो तुम पाश्विक प्रवाह को चुनोगे, विषयों की श्रृंखला को चुनोगे। और विषयों की श्रृंखला तुमने निर्मित की है, जन्मों जन्मों से निर्मित करी है। क्यों निर्मित करी है? क्योंकि यह खेल चले इसलिए निर्मित करी है। और उसको निर्मित करते करते तुम निर्मित हुए हो। उन संयोगों से तुम्हारा निर्माण हुआ है, और तुम्हारे निर्माण से तुमने इस प्रक्रिया को पुष्ट किया है। दोनों ने एक दूसरे को पुष्ट किया है, अन्योन्याश्रित हैं। पहले जड़ता थी, जड़ता मतलब उस खेल का नियम, उसमें तुम जो है विषयों, तुमसे विषय निर्मित हो रहे थे, तुम निर्मित नहीं कर रहे थे। पशु का क्या मतलब है? जो विषय
उससे निर्मित होते हैं, वो विषयों को निर्मित नहीं करता। जड़ता भी वही है, जड़ता में विषय निर्मित होते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड बनते हैं। पत्थर को धूप लगती है, छाँव लगती है, टूटता है, कुछ होता है, उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनता है और उसे जो है पता कुछ नहीं होता, आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है। टूट गया, 2 सेंटर हो गए, दोनों के पास आकाशीय रिकॉर्ड जो है स्प्लिटनेस के साथ चला गया, ठीक है ना। उसमें जो भी योग हैं संयोग ही है। देखो पत्थर में सिर्फ धरती है ऐसा नहीं, पत्थर में ही सारे पंचतत्व हैं, उसमें पानी भी है, तुम न पहचान पाते होगे, तुम्हें सूखा लगता होगा, उसमें पानी है। उसमें आकाश है, तुम न देख पाते होगे, उसके अंदर पोल ही पोल है। कुतुब मीनार के आणविक स्ट्रक्चर को तुम यदि संघनित कर दो, उसके इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच के जो गैप हैं, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको तुम संकुचित कर दो, नाभि में डाल दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को एक साथ कर दो, और बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में ऐसे ही तुम अगले अणु को संयोजित करते जाओ, गैप को फिल कर दो, आकाश को हटा दो। कितनी बड़ी हो जाएगी कुतुब मीनार? इतनी बड़ी। कहाँ रख सकते हो? अपनी जेब में, जेब में रख के घूमो कुतुब मीनार। समझने की बात है। उसका द्रव्यमान वही रहेगा, तुम्हारी जेब फट जाएगी, तुम हाथ में उठा ना पाओगे, द्रव्यमान उसका वही होगा, वजन उतना ही होगा, हिला भी ना पाओगे भले इतनी बड़ी हो जाए। पत्थर के भीतर आकाश भी है, पत्थर के भीतर पानी भी है, पत्थर के भीतर हवा भी है, पांचों हैं, है ना। तभी तो आकाशीय रिकॉर्ड बनता है। एंटिटी है वह, एंटिटी है मतलब पांचों का योग है, तभी वह एंटिटी, मतलब उसमें आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है, मतलब उसमें सेपरेशन है, मतलब उसमें छठी चीज है ही, तभी तो वह है ना। 5 के युग्म में कोई नियमावली काम कर रही है, कोई नियम काम कर रहा है, मतलब छठी चीज चेतना उसमें है ही, ठीक है ना। और चेतना उसमें क्यों रहेगी? रहनी चाहिए। अरे बनी तो चेतना से ही वह चीज है ना, चेतना ही तो 5 तत्व बनी है और उसे बना रही है, वो बनी हुई चीज नहीं है, चेतना उसे बना रही है, क्रिएशन है वह। चेतना का क्रिएशन है पत्थर, पत्थर है नहीं, पत्थर हो रहा है, चेतना उसे बना रही है, 5 विभाग में उसे संयोजित कर रही है। 5 विभाग भी वही है, संयोजन भी वही है, हो भी वही रही है, तो चेतना उसमें है ही है। चेतना उसमें अलग से है ऐसा नहीं है, चेतना ही हो रही है पत्थर में। अब वह चेतना जो है किसी जड़त्व नियम को संचालित कर रही है, जड़त्व नियम से संचालित हो रही है। तो चेतना ही है। तुम जहां भी जाओगे तो चेतना ही है, चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन वहां आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है। वहां पर विषय निर्मित हो रहे हैं, वहां निर्मित हो रहे हैं। पाश्विक प्रवाह है, मतलब पाश, पशु पाश से बना है। पाश मतलब एकदम जड़ नियम, जड़ नियम है, मतलब उसमें ऐसा ही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा ही होगा। होते 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 पत्थर से तुम परमात्मा की यात्रा पर हो। शैवाल कवक होते हो, काई बोलते हो ना, शैवाल कवक जल में हरी हरी होती है। अमीबा होते हो, एक कोशी के जीव होते हो, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हो। वनस्पतियां होते हो, जलचर होते हो, भयचर होते हो, नभचर होते हो, थलचर होते हो। होते 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 पशु में
तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होने लगती है। पशु में भी तुम चुनने लगते हो, देखते नहीं हो? एक मादा है और बहुत सारे नर हैं, वो लड़ते हैं मादा के लिए। तो वहां पर चुनने की प्रक्रिया हो गई है ना। कोई मादा है, किसी नर को रिझा रही है। पशु जगत में चुनना हो रहा है ना। तो मन वहां पर विषय निर्मित कर रहा है। मन वहां पे विषय निर्मित कर रहा है। और मनुष्य में तो मन जो है विषयों को लगातार निर्मित करता है, लगातार निर्मित करता है, विषय पर विषय, विषय पर विषय, और पुराने विषयों को अपडेट करता है। जो पाश्विक जगत के पुराने अनुभव हैं, आकाश रिकॉर्ड हैं, उन्हें अपडेट करता रहता है, सब संभालता है। जैसे संपदा हो, जैसे अकूत खजाना हो, खजाने की तरफ से संभालता रहता है, सहिष्णुता रहता है, पोषण देता रहता है। जेनेटिक प्रवाह, उन्हें भी संभालते रहते हो। जीन्स के भीतर की जो कोडिंग है, जो लैंग्वेजेस हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो प्रवाह है, उन्हें भी संभालते रहते हो। संभाला जा रहा है। और संभालते हो तो संभालने के लिए तुम्हें वहां तक जाना पड़ता है ना, उलझना पड़ता है ना। संभालोगे कैसे? तुम्हें जिसे संभालना है उससे जाके जुड़ोगे तभी तो संभालोगे ना। तो तुम जुड़ते रहते हो, जुड़ते रहते हो, जुड़ते रहते हो, सब संभाल रहे हो। तुम पशु थे, तुम सिंह थे, तुम मोर थे, तुम चींटी थे, तुम अमीबा थे, तुम पेड़ थे, तुम सबको संभाल रहे हो। जाते रहते हो वहाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी एनर्जी वहाँ जाके फंसती रहती है, फंसती रहती है, फंसती रहती है। तुम जुड़ते रहते हो। तो इस खेल से, इस माया जाल से बाहर कैसे होगे? बाहर होने का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, या तो तुम जुड़ो तो खेल चलता रहे, या तो तुम ठहर जाओ, जुड़ना बंद करो तो खेल के बाहर हो गए। तटस्थ, जुड़ने का काम बंद। क्या है? अरे स्थूल मैट्रिक्स हो, थिन मैट्रिक्स हो, बात ब्रह्म सूत्र एक ही है, तटस्थ। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। समझना कुछ नहीं। मन बोलेगा ऐसे कैसे, मेरे तो हर चीज समझनी, ये काम की है कि बेकार है, ये तो संपदा हो सकती है, मेरा नुकसान ना हो जाए, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मेरे समझे बगैर कुछ नहीं हो सकता। हर चीज मुझे समझ में आना चाहिए। मेरे पता बगैर एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए हर चीज का, मुझे पता चलना चाहिए। मैं इसका डिस्ट्रक्शन करूंगा, मैं इसे जो है चीर फाड़ के देखूंगा, मैं इसे चीर फाड़ के देखूंगा, एनालाइज करूंगा, डिफाइन करूंगा, कैटेगराइज करूंगा, तब मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है इसके साथ। चीजों को समझना है। वो उसमें घुसे गोल चक्कर में। अब गोल चक्कर का मतलब जस्टिफाइड। अब तो उसमें गोल गोल घूम रहे हो, मतलब तुमने इसे जस्टिफाइड कर लिया ना। अरे उसमें समाहित ही हो गए, समाहित हो गए तो जस्टिफाइड हो गया ना। जिसमें तुम समाहित हो जाते हो जस्टिफाइड हो जाता है। अरे हो जाता है, अरे हो जाता है। श्राप दिया ऋषि ने किसी कारण से इंद्र को, जा तू सुअर हो जा। घबराया इंद्र, अरे सुअर, इतना बुरा श्राप, ऐसा तो मत करो ऋषिवर, कृपा करो, पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, गलती हो गई, जो हो गई सो हो गई, ऐसा तो श्राप न दो। ऋषि बोलते देख, थोड़ी देर में कूल डाउन होकर देख, श्राप तो निकल गया, सुअर तो तुझे होना ही पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन हो गया। इतना बता सकता हूं कि उस श्राप की अवधि को भोगने, कुछ इतनी अवधि मिनिमाइज है, इतना तुझे भोगना पड़ेगा। उस साइकिल का कोई इतना तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। बाहर होने की प्रक्रिया बता देता हूं, बड़ी कृपा, इतना ही कर दो। उसने कहा कि तू अपने बाकी देवताओं को बता देना कि इस घड़ी में पहुंच करके
उस सुअर की योनि से तुझे मुक्त कर दें। इस प्रकार का तीर इस मंत्र के साथ में मार देंगे और तेरी मुक्ति हो जाएगी सुअर की योनि से। सुअर हो गए इंद्र, सुअर हो गए इंद्र। और जो है वह घड़ी आई, देवता पहुंचे, देवता पहुंचे और उन्होंने पहचाना, अरे यही है, यही है सुअर चौका, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। और उस देवता ने जिसके पास वो प्राविधि दी गई थी उसने प्रत्यंचा कसी, तीर चढ़ाया, अभिमंत्रित किया और मारने के लिए हुआ। वह सुअर चीखा, चिल्लाया, ठहरो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। बोले, अरे भगवान आप फलाने हैं, आप इंद्र हैं, आप देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, आप कहाँ इस सुअर योनि में फंसे हैं। और ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, आपने ही निवेदन किया था, तो ऋषि ने कहा था इस प्रकार से मुक्ति होगी और हम आपको मुक्त करने के लिए आए हैं। सुअर ने कहा, अरे हटाओ मुक्ति उक्ति, तुम भागो यहां से, मुझे कोई स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मैं कोई इंद्र विंद्र नहीं हूं, मैं एक सुअर हूं, मेरा सुंदर परिवार, मेरे छौने दर्जन भर, 12-12 छौने, प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी पत्नी सुअरनी, और देख नहीं रहे हम कितने आनंद से रह रहे हैं, कितनी शानदार कीचड़ है, कितना बढ़िया खाद्य पदार्थ यहां पर उपलब्ध हैं, हम कितने मजे कर रहे हैं, तुम्हें सहन नहीं हो रहा है, हमारा आनंद तुम्हें सहन नहीं हो रहा है, हमारा सुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा प्यारा परिवार, मेरी प्यारी गृहस्थी, 12-12 छोने दर्जन भर, इन पे तुम्हें दया नहीं आती। जाओ, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का राज्य, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का राज्य, मुझे कोई मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, मैं मजे में हूं, यही तो स्वर्ग है, और कौन सा स्वर्ग है। देवता उलझे, उनके बीच में एक होशियार देवता था, उन्होंने कहा देखो तर्क वितर्क में न पड़ो, ऋषि ने जो कहा था उसको पालन करो और अभिमंत्रित करके तीर चला दो, गुणा भाग न लगाओ, गुणा भाग न लगाओ, तर्कों में उलझ जाओगे, वह घड़ी वह मुहूर्त चूक जाएगा, फिर इंद्र की मुक्ति न होगी। बात समझ में आई उस देवता के, उसने तुरंत अभिमंत्रित करके तीर चला दिया, सुअर मर गया, सुअर मर गया, सुअर के मरते ही इंद्र का जन्म हुआ, प्रकट हो गए इंद्र सुअर के मरने पर। अब देवताओं को जो है मजाक सूझी, वो सब घेर के खड़े हो गए, महाराज हमें माफ कर दो, आपका स्वर्ग जैसा घर, स्वर्ग जैसी स्थिति, आपका ये 12 छोने, 12 प्यारे बच्चे, आपकी पत्नी, ये अब क्या करेंगे, हमने गलती कर दी महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, इस स्वर्ग से आपको बाहर निकाल लिया। इंद्र ने देखा और ठहाका मार के जोर जोर से हंसे, जोर जोर से हंसे इंद्र। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं माया महाठगिनी, तुम जिस जाल में फंस जाते हो तुम वही हो जाते हो, तुम क्रोध के पैटर्न में घुसने के बाद तुम नहीं रहते, क्रोध हो जाते हो। तुम्हारा परिचय क्या है, तुम क्रोध हो। जब इंद्र सुअर की योनि में थे तब इंद्र नहीं थे, वह सुअर थे। वह क्या थे, वह सुअर थे, इंद्र नहीं थे। जब तुम क्रोध में आबद्ध हो तो तुम क्रोध हो, मैं फलाना हूं जी, जानते नहीं मैं कौन हूं। हाँ, तुम क्रोध दिख रहे हो और क्या, जानते नहीं मैं कौन हूं, अच्छा अहंकार दिख रहे हो। नहीं नहीं अहंकार नहीं, मैं फलाना दिख रहा, अरे तुम अहंकार दिख रहे हो, तुम अहंकार हो। अभी जानते नहीं मैं कौन हूं, अरे लोभ ही दिख रहे हो, लोभ लोभ हो तुम। अरे नहीं मेरे पास इतना धन है, अरे होगा होगा, पर तुम लोभ दिख रहे हो। यहां लोभ जो है चलता फिरता दिख रहा है, लोभ की टांगे हैं, टांगों से चल रहा है, हाथ है, लोभ आंखों से देख रहा है। लोभी की आंख में भी लोभ होता है, आंख में भी लोभ होता है। उसके चेहरे के भाव देखो,
लोभी के, उसके चेहरे के पूरे भाव रंग ढंग लोभ में सने होते हैं। चेहरे से ही पता चलता है कि लोभ सरवाइव हो रहा है, सहज नहीं होता। तो तुम जो चुनते हो वही हो जाते हो, समझ लो इस बात को, चुनते ही वही हो जाते हो। चुनना मत, चुनना मत, चुनते ही तुम शापित हो जाते हो। तुम इंद्र न रहे सुअर हो गए, चुनते ही तुम शापित हो जाते हो, शापित हो जाते हो। चुनना नहीं, चुने यानी फंसे। चॉइसलेस अवेयरनेस, जागो, जाग के रहो, चुनो मत। जागना है, जागरूक रहना है, अवेयरनेस, पर चुनना कुछ नहीं। उस अवेयरनेस से कुछ चुनना नहीं, उस अवेयरनेस को कहीं फंसाना नहीं, उस अवेयरनेस को कहीं उलझाना नहीं, उससे कुछ फीडिंग मत कर देना दो कौड़ी के किसी पैटर्न की। किसी सुअर के जन्म को न चुन लेना। उस दिव्य ऊर्जा से तुम चुन सकते हो। अरे दिव्य ऊर्जा है, देवता है, देवता से पशु हो सकते हो तुम। चुनते ही पशु को चुनोगे ना, किसको चुनोगे? यहां पर चुनने के लिए है क्या? तुम ए चुनो, बी चुनो, सी चुनो, डी चुनो, चुनोगे तो पशु को ही ना। सारे ऑप्शन तो पशु के ही हैं। तुम्हें जस्टिफाइड लगता है, उससे क्या होता है? जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तुम क्या चुनोगे? चुनते ही तुम प्रकृति को चुनोगे ना, पशु को चुनोगे ना। क्या चुनोगे तुम? और न चुनने से तुम वही हो, तत्वमसि श्वेत केतु। न चुनने पर तुम क्या हो? वही हो, चैतन्य हो। चुनोगे तो फंसोगे। तटस्थ महावाक्य है, ब्रह्मसूत्र है। एक्सेल, जहां भी फंसो एक्सेल। तीर चला दो सुअर के ऊपर। जहां भी फंसता दिखे, तुम्हारी चेतना कहीं भी थोड़ी भी जागी हुई बची हो, तुरंत प्रत्यंचा खींच लेना। तर्क वितर्क में उलझना नहीं, गुणाभाग नहीं करना, गुणाभाग नहीं करना। प्रत्यंचा पे तीर चढ़ा के खींच देना और विदाउट टाइम गैप छोड़ देना, क्योंकि टाइम गैप में तुम उलझ जाओगे। टाइम गैप देना नहीं। जैसे ही एक्सेल का ख्याल आए, एक्सेल हो चुका होना चाहिए। ख्याल आए तो प्रोसेस करना है, प्रिपरेशन करना है, एक्सेल करना है। अच्छा एक्सेल होना चाहिए। ये कोई एक्सेल है? प्रिपरेशन है, मन है। मन को डाल के तुम करोगे, मन को डाल के तुम उलझोगे, फंसोगे। एक्सेल, एक्सेल। अरे 2% हो, 5% हो, 10% हो, जितना भी हो, इनहेल हो रहा हो तो इनहेल को वहां आगे कंटिन्यू थोड़ी ना करना है। एक्सेल मतलब एक्सेल, जहां हो वहीं पे एक्सेल। कितनी श्वास है, कैसी श्वास है, ऐसी सांस है, वैसी सांस है, गुणाभाग का सवाल ही नहीं है। गुणाभाग है ना मन। गुणाभाग में टाइम गैप आ गया, मन घुस गया, जाल बुना गया, फंस गए जाल में, जाल में फंस गए, जाल में फंस गए। टाइम गैप नहीं। एक्सेल का मतलब हो चुका। सिर्फ 2 लोगों ने, हमने कहा एक्सेल का मतलब हो चुका, सिर्फ 2 लोगों से एक्सेल हुआ है ना। एक्सेल अभी बहुत सारे लोगों से हो गया, आधे लोगों से हो गया। हमने कहा एक्सेल से हो गया, वो 2-3 लोगों का हुआ। मतलब एक्सेल का ख्याल आते तक एक्सेल हो चुका होना चाहिए। मतलब प्राण तत्व मुक्त हो जाना चाहिए। वह जो है आबद्ध न रहे किसी मैकेनिज्म के साथ, किसी संस्कार के साथ, किसी धारणा के साथ, किसी पैटर्न के साथ। उसकी आबद्धता विड्रॉ हो जाए। फीडिंग बंद, श्वास सहज हो गई, प्राण तत्व उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। तटस्थ, घट जाएगी तटस्थता। तुम ही ऊर्जा दोगे ना, तुम ही दोगे ना। अरे तुम ही तो हो कॉस्मिक रिदम। तुम जहां जुड़ोगे उसे ऊर्जा मिल जाएगी। तुम सुअर में जुड़ोगे तो सुअर को ऊर्जा मिलेगी। अरे सुअर में ना जुड़ो, गधे में जुड़ो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं जी, हम सुअर में नहीं, हम गधे में जुड़ते हैं। हम वैसे थोड़ी ना जानते नहीं हम कौन है। हम सुअर वुअर में नहीं उलझते, हम गधे में उलझते हैं। हम बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे थोड़ी ना कि सुअर में उलझ जाएंगे, हम तो गधे में उलझेंगे।
तुम सुअर में उलझो कि गधे में उलझो कि बंदर में उलझो कि चींटी में उलझो, अरे हाथी में उलझो, उलझना उलझना है, उलझना उलझना है। चुनते ही तुम फंसते हो, चुनते ही तुम उलझते हो, वही हो जाते हो जिसे तुम चुनते हो। चुनना नहीं, चुनना नहीं। चॉइसलेस अवेयरनेस, इसका गुणा भाग नहीं लगाना, एक ब्रह्मसूत्र काफी है। तटस्थ, here and now, beyond stretching of time, no space. Here and now, तटस्थता, तटस्थ, चुनना नहीं। कितना भी रिलेवेंट हो, मैट्रिक्स कितना भी रिलेवेंट हो, कितनी भी बड़ी बात कह रहा हो, अरे मन कह रहा है ना, मन कह रहा है ना, मन कुछ भी कहे, फंसना नहीं। मन धर्म की बात कह रहा है ना, कहता रहे, अपने को समझना ही नहीं कि धर्म की बात है कि अधर्म की बात है, वो बात है कि क्या है। हमने तो रिएक्ट ही नहीं किया, हमने तो समझने की कोशिश ही नहीं करी। परमात्मा की बात कह रहा है, परमात्मा की बात कह रहा है, बड़ी प्यारी बात है अभी, तुम्हें कैसे समझ में आया कि यह बात परमात्मा से रिलेटेड है? तुमने प्रतिक्रिया कर दी होगी, तुमने समझने की कोशिश कर दी होगी, तुमने एनालाइज कर लिया होगा, तुमने कैटेगराइज कर लिया होगा, तुम जाल में उलझ गए होगे तो परमात्मा आ जाएगा। मन तो सब कुछ बना सकता है, परमात्मा नहीं बना सकता। अरे सपने में तुम्हें कई बार परमात्मा दिखा चुका है, कई बार दिखा चुका है। अब तुम ध्यान में बैठे रहोगे और परमात्मा प्रकट हो जाएगा। नींद में परमात्मा बड़ा आसान है प्रकट करना, डिजाइन कर देगा, उसके पास गजब का, अरे उसकी वर्कशॉप गजब की है, उसकी टेक्नोलॉजी गजब की है, बहुत अच्छे से परमात्मा पैदा करके तुम्हें दिखा देगा। हेलो डियर, हाउ डू यू डू, मिलवा भी देगा, गपशप भी करा देगा। अब तुम टाइम स्ट्रेचिंग ज्यादा करोगे तो बोर होने लगोगे, तो तुम बोलोगे परमात्मा ताश की गड्डी है क्या, चल रम्मी खेलते हैं ना, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, चल ताश खेलते हैं। ताश है क्या, तुम ताश का खेल, रम्मी का खेल है क्या कि तुम बोर्डम का शिकार हो रहे हो? बोर्डम का मतलब द्वैत को निर्मित करने में दिक्कत पैदा हो रही है। खाली बैठे हो तो बोर्डम मतलब खाली बैठे हो, खाली बैठे हो मतलब विषय निर्मित करने में दिक्कत हो रही है। विषय निर्मित करने में दिक्कत हो रही है तो क्या करोगे, ताश खेलो। ताश में द्वैत रहेगा, हार जीत रहेगी, विषय स्ट्रांगली काम करेगा। और ताश खेलने वाले देखें हमारे यहाँ बहुत है, हमारे गांव में, यहाँ थोड़ा आगे में चल जाओ पहाड़ियों में बैठे मिल जाएंगे 4-4, 5-5, 10-10 का ग्रुप। जिस दिन काम दाम नहीं रहता ना, आराम से बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, न भोजन का ख्याल आता, न प्यास लगती, और तो और सुसु का भी ख्याल नहीं आता। ऐसे गजब के उलझ जाते हैं। क्या विषय होता है भाई। हम तो कई बार बिल्कुल वहाँ ताक लगा के बैठ के देखते हैं कि गजब की बात है भाई, देखें कितनी देर में उठते हैं। कुछ कुछ दिन तो हमने लगाए इस काम में कि हमें समझने तो दो यार, ग्रुप बैठा है, बीच में जाएगा कि नहीं उठ के कहीं, अरे खाने पीने न जाए, सुसु करने तो जाएगा कि नहीं जाएगा। हम बैठ के देखते रहे, उठते ही नहीं, कम वक्त उठते ही नहीं है। गजब के रम जाते हैं, इसलिए तो रमी है ना। इतने रमते हैं, है ना। रमी में रमेंगे नहीं तो रमी कैसी है कि नहीं। फिर 3 पत्ती खेलते हैं, फिर तीन को तो समझते हो ना, 3 ही त्रिगुणा ही तो है ना माया। अरे माया तो त्रिगुणा ही है ना, इसलिए 3 पत्ती के खेल में जो उलझा वो तो उलझ ही गया, वो तो खो ही गया। त्रिगुणा है माया, याद रखना। इसलिए 3 पत्ती का खेल गजब का खेल है। सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेलों में 2 ही खेल हैं, 3 पत्ती और रमी। तो परमात्मा के साथ जब तुम मिलोगे
तो 2 खेल तुम्हें आने चाहिए, नहीं तो भयंकर बोर्डम है। तुम और परमात्मा बैठे बैठे कितनी देर गपशप करोगे। बाय द वे तुमने कोई साधना कर ली, मानसिक साधना, और मानसिक साधना ने तुम्हें परमात्मा गिफ्ट कर दिया। मन तुम्हें परमात्मा गिफ्ट कर सकता है, और परमात्मा और तुम बैठे हो, है ना। तुम सिद्धशिला में बैठे हो और परमात्मा जो है अपने सिंहासन में बैठा है। आजू बाजू बैठ जाओगे, गपशप करोगे, कितनी देर करोगे, क्या क्या करोगे, कितने विषय सुनाओगे। अब तो वहाँ तुम्हारे पास मोबाइल ना होगा, टीवी ना होगी, समाचार ना होगा, तुम धरती की कहानियाँ कितनी सुनाओगे उसको, हाँ। वह भी बोर हो जाएगा, यार मेरे को तेरी कहानी नहीं सुननी। तो तुम जब भी जाना, जब भी तुम मतलब परमात्मा को पैदा करोगे ना, तो परमात्मा को पैदा करने के साथ एक इनबिल्ट प्रोग्राम होना चाहिए, ताश की गड्डी भी जरूर पैदा करना। भाई मन, तुम्हारे मन ने परमात्मा पैदा किया, किसने पैदा किया? मन ने किया, तो मन की ताकत बहुत है ना, तो एक ताश की गड्डी भी पैदा करना, ताकि फिर टाइम पास हो सके। क्योंकि द्वैत है ना, डुअलिटी है ना, तो टाइम तो होगा ही ना, टाइम एंड स्पेस होगा ही ना। टाइम एंड स्पेस को जियोगे ना, बोर्डम को भी जियोगे, फिर उसके बाहर भी निकलना है, फिर विषयों को खेलोगे। भाई 2 हैं मतलब टाइम एंड स्पेस तो होगा ही, मन का ही खेल होगा ना। और मन के खेल को पुष्ट करना है ना, तो पुष्ट करने के लिए ताश की जरूरत है कि नहीं? ताश भी सृजित करना। देखो रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद के गुरु, सुना है ना, काली के बड़े भक्त हुए, गजब के। काली उनसे बात करती थी, पहुंचते ही बातचीत चालू, है ना, दिन रात। अच्छा, दूसरों को नहीं दिखता था, सब रामकृष्ण बात करते हुए दिखते थे, काली नहीं दिखती थी, लेकिन रामकृष्ण को काली बात करते हुए दिखती थी। खूब बातचीत होती थी इनकी, हर चीज, छोटी बड़ी हर चीज बात। कभी नाराज हो गए रामकृष्ण परमहंस, इतने गुस्सा हो जाते थे, जा आज मैं तेरे को भोग नहीं लगाऊंगा, भूखे रे तू, कैसी माँ है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना है। गुस्सा होकर पैर पटक के चले जाते थे, भोग ही नहीं लगाया, खाना ही नहीं खिलाया, भूखे रहे, है ना। कभी लड़ झगड़ आते, लेकिन ईमानदार थे। सत्संग में रहा करते थे, ब्रह्मचर्चाओं में शामिल हुआ करते थे। कभी कभी एक अच्छी खासी उम्र होने के बाद ऐसा सुसंयोग बना कि कोई अद्वैत का साधक उनके संयोग में आया, उसने कुछ ऐसी बात कही कि चोट लग गई। बात चोट कर गई रामकृष्ण परमहंस को कि तुम तो फंसे हुए हो, मन के खेल में उलझे हुए हो, तुम्हारे मन की काली है। यह द्वैत तुम्हें मुक्ति कैसे देगा? द्वैत में मुक्ति थोड़ी ना होती है, अद्वैत मुक्ति है। द्वैत के भीतर तो मुक्ति ढूंढते हो, और सबसे बड़ा माया जाल क्या है कि तुम द्वैत के भीतर मुक्ति ढूंढते हो। तुम कहते हो कि मेरे पास इतना धन हो जाएगा तो फिर तो मेरे मजे ही मजे हैं, फिर तो हो गया बल्ले बल्ले, मेरे को यह पद मिल जाए फिर तो मजे ही मजे, बस इतना यह मेरे काम हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए, फलाना हो जाए, इतने काम हो जाए, उसके बाद तो फिर जीवन में क्या है? साधना ही साधना है। फिर तो हम मस्त पहाड़ में एक छोटा सा घर बनाएंगे, बड़ा घर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, है कि नहीं? छोटा घर होना चाहिए ना, स्मार्ट सा घर बनाएंगे पहाड़ में, बढ़िया खूबसूरत जगह में, वेल लोकेशन में, और आराम से वहाँ रहेंगे, साधना करेंगे। हर किसी के भीतर का ख्वाब। और जब वहाँ रहने जाओगे सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। हम तो ढूंढते हैं ऐसे। और यहाँ कई बंगलोज हैं बड़े बड़े लोगों के, हाँ, इन पहाड़ों पर बड़े सुंदर सुंदर बंगलोज हैं। हम जाते हैं बंगलोज में, हम तो रह के यहाँ मजे करेंगे। हम कहते हो मजे करने वाले कहाँ हैं? अरे साहब, चौकीदार बोलता 6 महीने से नहीं आए हैं। अच्छा, वो तो बोल रहे थे ना, इसीलिए बंगलो बनाया था ना, इसके बाद तो हम बस वहाँ पहाड़ पे रहेंगे और आराम से रहेंगे, बात बन जाएंगे, मजे करेंगे। 6 महीने से नहीं आए। किसी दूसरे बंगले में चाहते हैं, चौकीदार खुश, अरे कोई तो आया, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, स्वामी जी बड़ी कृपा, आइए आइए बैठिए, क्या पिलाऊं क्या खिलाऊं, अरे बैठो तो बैठो तो, बड़ी मुश्किल से आए। मैं कहूँ बंगले वाले कहाँ हैं? अरे साहब, अरे स्वामी जी क्या बताऊं, 1 महीने पहले इनसे बात हुई थी,
और पिछले साल मैंने इनको देखा था, आए थे 2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, तब मैंने देखा था उनको। और तुम कहते हो क्या, एक बंगला हो बड़ा न्यारा, बड़ा प्यारा, पहाड़ पे, और वहां पर हम मजे से रहेंगे, मजे करेंगे। लेकिन वो तो मजे करने आते ही नहीं, बोलते नहीं यहाँ मन नहीं लगता। वो दिल्ली में ही मजा आता है, चंडीगढ़ में ही मजा आता है। जब तक चैपो ना सुनो तब तक नींद नहीं आती। थोड़ा पॉल्यूशन, इतनी शुद्ध हवा हजम नहीं होती। AQI लेवल थोड़ा, अरे कुछ ना हो, 150-200 तो होना चाहिए ना, 300 तो होना चाहिए ना। इतनी शुद्ध हवा कैसे डाइजेस्ट होगी, है ना। तो मन जो है कैसे कैसे सपने दिखाता है, कैसे कैसे सपने दिखाता है, कैसे कैसे उलझाता है, कैसे कैसे द्वैत निर्मित करता है। धन मिल जाए तो फिर बात बन जाएगी, पद मिल जाए तो बात बन जाएगी। किसी की नहीं बनी, तुम्हारी कैसे बनेगी? किसी की भी न बनी, तुम्हारी कैसे बनेगी? द्वैत के भीतर ढूंढते हो परमात्मा को, परम स्थिति को। द्वैत में परम स्थिति होगी। समझ में आ गई रामकृष्ण परमहंस को? बात चोट कर गई, और तब जो है वह रोए बिलखे और अस्तित्व से प्रार्थना करी। काली से नहीं करी, अस्तित्व से करी कि कुछ मैं ऐसे ही मर जाऊंगा द्वैत में, उलझ पुलझ के मर जाऊंगा। उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ के मर जाऊंगा, मुक्ति न घटेगी मेरी, अद्वैत को न जान पाऊंगा, अद्वैत में समाहित न हो पाऊंगा। बड़े आर्तनाद किए, बच्चों की तरह रोए बिलखे, जमीन में लोट लोट कर रोते थे, अस्तित्व से प्रार्थना करते थे, कोई आचार्य, कोई सदगुरु भेजो अद्वैत के, कृपा करो, मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे मिलूं। रोते थे। और संयोग घटा, अमरकंटक में शिवपुरी बाबा साधना करते थे, शंभुधारा में, बड़ी सुंदर जगह। 25 साल की उम्र में केरल छोड़ के आ गए थे अमरकंटक। 25 साल साधना करी अमरकंटक में, और वहां पर जो है उन्हें वह दिखा, विजन दिखा कि कोई एक है अद्वैत। वह अद्वैत की साधना कर रहे थे शिवपुरी बाबा। उन्हें दिखा कि कोई जो है बिलख रहा है, रो रहा है, और वह जो है अद्वैत की साधना में दांव लगाना चाहता है। पूरा पूरा ईमानदार है, सच्चा है, दांव लगाने के लिए तैयार है, दांव लगाने के लिए तैयार है। तब जो है उन्होंने तोतापुरी महाराज से भेंट करी। वो वहाँ पे एक पुराना मंदिर है, खजुराहो जैसे मंदिर होते हैं ना, ऐसे पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर है, और वहाँ पर जो है आश्रम बना हुआ था। रंग महला कहते थे उसे उस जमाने में। अब तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें तोड़ भी दी, अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। तो वहाँ पर जो है वहाँ के वो महंत थे, उनसे भेंट हुई और कहा कि महाराज ऐसा ऐसा है, और आप ही आचार्य हो भी, और आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो अस्तित्व की व्यवस्था है सो है, और व्यवस्था अनुकूल होगी, क्योंकि वो भी उस मानती से बाहर निकलना चाहते थे, उस मैनेजमेंट की प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहते थे। और वो निकल गए और उस तरफ आने लगे। उनकी खबर चलने लगी, वे तोतापुरी महाराज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद पदयात्रा पर निकल गए। पूरे देश में खबर फैल गई, इस दिशा जाते हैं, उस दिशा जाते हैं, यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। अब वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, अमरकंटक ये तो मिल जाएंगे, बीच में यहाँ पहुँचो, पकड़ो, मिलो, इस रास्ते गुजरेंगे, उस रास्ते गुजरेंगे। खबर वहाँ भी पहुँच गई। दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस के पास कि
तोतापुरी महाराज अद्वैत के आचार्य आते हैं। प्रतीक्षा करने लग गए और जिस दिन आने का समाचार हुआ वो गांवों के बाहर जाके फूल लेकर के इंतजार में बैठ गए कि अब आएंगे तो स्वागत करूं। जैसे ही आए प्रणाम किया, फूल अर्पित किए और उनके पैर पकड़ के रोने लगे कि महाराज कृपा करो, मुझे स्वीकार करो, शिष्य के रूप में स्वीकार करो, अद्वैत की देशना दो। उलझा पुलझा हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, शरीर बूढ़ा हो गया, कब यह मृत्यु में समा जाए, काल के गाल में समा जाए यह शरीर, उसके पहले सत्य को जान लेना है। किसी भ्रांत सत्य में उलझ गया हूं, द्वैत में उलझ गया हूं, काली में उलझ गया हूं, मुक्त कराओ, काली से मुक्त कराओ। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा निवेदन इतना मुमुक्षा से भरा है, तो इतना सहज है कि मैं तेरे निवेदन को स्वीकार करता हूं। और जो है उन्होंने फिर साधना करवाई और काली से मुक्त करवाया। कथा तो हमने कही हुई है, सबने सुनी हुई भी होगी। हाँ, उन्होंने मुक्त करवाया। कैसे मुक्त करवाया? वहां बात क्या थी? हम बात क्या कह रहे थे? बात ये कह रहे थे कि जब साधना हो रही थी, अद्वैत की साधना, ऐसी सिद्ध क्रियाएं जैसे हम करवाते हैं वैसी कुछ सिद्ध क्रियाएं करवाई होंगी। वो क्रियाएं करवाने पर भी वह कहते थे तू मुक्त हो जा काली से, निकाल फेंक, ऐसा कर वैसा कर, और वो काली से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा था मैं 3 दिन रहूंगा तेरे पास, इन 3 दिनों में तुझे जो है पार होना पड़ेगा। एक दिन बीत गया, बात बनी नहीं। 2 दिन बीत गया, बात बनी नहीं। वो चेताते गए, देख 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, और वो रोते कलपते, नहीं महाराज ऐसा नहीं करना, मुझे छोड़ के नहीं जाना जब तक मेरी परम मुक्ति ना हो। बोले नहीं, मैं तो 3 दिन रहूंगा। अब मैंने जो निर्णय लिया है 3 दिन एक जगह रुकना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 3 दिन में तेरी बात बनी तो ठीक, न बनी तो ठीक, और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा भी नहीं। ये उनकी प्राविधि थी, ये उनकी सिद्ध क्रिया थी कि उसको जो है इतनी त्वरा पैदा कर दो कि यह दांव पूरा खेल जाए, 100% खेल जाए, फंसे ना। कि मन कहता है अरे माँ को कैसे मारूंगा, माँ को कैसे हटाऊंगा, प्यारी माँ, मेरी माँ, काली माँ, और भीतर बंद करते और रम जाते, काली में उलझ जाते, काली से बात करने लगते। मुक्त कैसे हों? अंततः अंतिम दिन तोतापुरी महाराज को कुछ क्लिक किया, आइडिया आया। एक कांच का टुकड़ा दिखा नुकीला सा, उन्होंने उसे उठा लिया और जो है रामकृष्ण से कहा ठहर देख, एक बात बन सकती है तेरे संकल्प के केंद्र आज्ञा चक्र पर। तू संकल्प कर, और तेरी मेमोरी भी तो इधर ही है, काली भी तो इधर ही खोपड़ी में ही पैदा करता है। मैं यहाँ पर ही काटूंगा, तू जब साधना में बैठा होगा मैं यहीं इसे तेजी से काटूंगा और जोर से चिल्लाऊंगा काट, और तू काली को काट देना। बोले महाराज मैं काली को काटूंगा कैसे? बोले तलवार से। तो महाराज मैं तलवार लाऊंगा कहां से? अरे जहां से तूने काली को लाया वहीं से तो तलवार को लिया। काली तूने पैदा करी है, तलवार पैदा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा हाँ कोशिश कर। उन्होंने कोशिश करी और तुरंत तलवार पैदा हो गई, और उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्हें झटका भी लगा, रामकृष्ण परमहंस को झटका भी लगा कि मैंने 2 मिनट में तलवार पैदा कर ली। तलवार पैदा कर ली मतलब काली भी मैंने ही पैदा करी होगी, ऐसे ही पैदा करी होगी। जब मैं तलवार पैदा कर सकता हूं मतलब काली भी मेरी पैदा की हुई होगी ना। झटका लगा
और जो है आधार स्तंभ हिल गए। वह आधार स्तंभ हिलना बहुत जरूरी था। उन्हें स्पष्ट हुआ कि तलवार मैंने पैदा की, मतलब काली भी मैंने ही पैदा की होगी। जब तलवार मैंने पैदा की तो काली भी मैंने ही पैदा की होगी। तो फिर उन्होंने साधना में कहा काट, और उन्होंने काट दिया। तोतापुरी महाराज ने उनके यहाँ पर 9 गोदार कांच से उनके आज्ञा चक्र के इस हिस्से को त्रिकुटी क्षेत्र में काट दिया, और जोर से चिल्लाए, जैसे हम चिल्लाते ना तटस्थ, वैसे उन्होंने चिल्लाया काट, और उन्होंने हिम्मत करके काट दिया। और वहां पर जो काली थी वो भी विसर्जित हो गई, तलवार भी विसर्जित हो गई, और जो काटने वाले रामकृष्ण परमहंस भी विसर्जित हो गए। अद्वैत, अनंत असीम निर्गुण निराकार, देश काल के परे, निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, शिव तत्व निमज्जित हो गए इसमें। तो तुम जो भी पैदा करोगे डिवाइन से डिवाइन, वो तुम्हारा मैट्रिक्स ही होगा, है ना? तुम्हारा मैट्रिक्स ही होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आप वो सिद्ध क्रिया करते हो, कई बार कहते हो ऐसा भाव करो वैसा भाव करो, ये कहाँ से लाएं भाव, ये कैसा करें? अरे जैसे तुम दूसरी चीजें करते हो वैसे, जैसे तुम दूसरी चीजें पैदा करते हो वैसे यह भी करोगे। एंटीटोड वहीं से पैदा करोगे ना तुम। तुम्हारी कल्पना को कल्पना से ही काटा जाएगा ना, तुम्हारी कल्पना को कल्पना से ही काटा जाएगा ना। गुणा भाग लगाते क्यों हो? गुणा भाग लगा लगा के ही तो जीवन गंवाए हैं। गुणा भाग लगा लगा के ही तो जीवन गंवाए हैं ना। क्यों गुणा भाग लगाते हो? यदि इंद्र के गुणा भाग के चक्कर में, जब वो सुअर थे, उसके गुणा भाग के चक्कर में देवता आ जाते कि भाई हैं तो इंद्र ही, भले सुअर के मुख से बोल रहे हैं तो हमारे राजा ही, अब वो बोल रहे हैं कि अभी रहने दो, तो चलो हम रहने देते हैं, तो इंद्र मुक्त हो पाते? न हो पाते ना। चुनो ही मत, तुम उसमें सार ढूंढो ही मत। तुम संसार में सार ढूंढते हो, यही तो माया है। तुम संसार के भीतर सत्य को ढूंढते हो, तुम संसार के भीतर परमात्मा को ढूंढते हो। अरे संसार के भीतर नहीं, संसार के भीतर परमात्मा नहीं मिलेगा। संसार तुम्हारा मनोकल्पित है। तुम्हें दिखता है कि यह संसार है, बाहर कहां संसार है? तो कहते संसार है, अरे तुम्हारे प्रोजेक्शन है। तुम जो भी देख रहे हो अपने प्रोजेक्शंस को देख रहे हो, और तुम अपने प्रोजेक्शंस पे प्रतिक्रिया करते हो। बाहर जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है सेल्फ प्रोजेक्शंस पर प्रतिक्रिया है। तुम कहते हो यह पेड़ है, या आम का पेड़ है, या केसर आम का पेड़ है, या मीठे केसर आम का पेड़ है। कितने मल्टीपल प्रोजेक्शंस हैं। अरे झकझोरो अपने आप को, जगाओ अपने आप को, झटकारो अपने आप को। देखो, अच्छे से देखो, निर्मल दृष्टिकोण मिटाओ, तब देखोगे कि मीठे केसर आम का पेड़ नहीं होता, केसर आम का पेड़ नहीं होता, आम का पेड़ नहीं होता, पेड़ नहीं होता। हो रहा है, और जो हो रहा है उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। नाम और रूप तुम्हारे प्रोजेक्शंस हैं। सब एक साथ हो रहा है। वह पेड़ भी हो रहा है, वह धरती भी हो रही, बाजू का पत्थर भी हो रहा, दूसरा पेड़ भी हो रहा, पहाड़ भी हो रहा है, नदी भी हो रही है। कुछ भी न पहाड़ है न नदी है, सब हो रहा है क्या? ठहरा हुआ कुछ है? झांक के देख लो ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। नदी धीरे धीरे बहती है, नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। अपने आप को झटका दो, आंखें आंज लो, आंखें आंज लो, सम्यक दर्शन। नदी में बहुत कम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, पहाड़ में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितनी गतियां होती हैं। अपने ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्षण में हजारों हजार लाख बार जो है घूम चुका होता है। कितनी गतियां हैं,
कितना प्रवाह है वहाँ? है क्या? ठहरा हुआ है कुछ? पहाड़ ठहरा हुआ है? पत्थर ठहरा हुआ है? ना, गतियां ही गतियां हैं, गतियां ही गतियां। प्रकंपित हो, प्रकंपन ही प्रकंपन है, प्रकंपन ही प्रकंपन है, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके भीतर जाके देखो, प्रकंपन ही प्रकंपन है, कण की तरह भासता है। कण है ही नहीं, वाइब्रेशंस हैं। क्वांटा थ्योरी समझो, वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस हैं। ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, गतियां ही गतियां हैं, प्रवाह ही प्रवाह है। यहां तुम ठहराना चाहते हो, तुम किसी परमात्मा को पाना चाहते हो, ठहरे हुए परमात्मा को पाना चाहते हो। ठहरा हुआ संसार है, तुमने ठहराया है, जितना कुछ भी ठहराया है तुमने ठहराया है। ये ठहराने की एक्सरसाइज संसार है, तुम्हारा मनुकल्पित है, ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं। और 10 लोग बैठे हैं तो 10 अपने अपने संसार को जी रहे हैं, किसी भी दो का संसार एक जैसा नहीं है। 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ संसारों को जी रहे हैं, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का संसार एक जैसा नहीं है। कुछ मास हिप्नोटिज्म मिलते जुलते हो सकते हैं, सेम नहीं होता। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना, 2 पत्ते हैं एक पेड़ के, लगभग एक जैसे नहीं होते। तुम यदि ठीक से देखोगे उसमें 1000 परिवर्तन मिलेंगे। अरे तुम जो है मारुति की 2 कारें, एक कंपनी की, एक मॉडल, एक रंग वाली, एक बराबर वाली ले आओ, यदि तुम साइंटिफिकली रिसर्च करोगे तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, हजारों लाखों डिफरेंसेस होंगे। वो नैनो टेक्नोलॉजी से तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, ऊपर से तुम्हें एक जैसे दिखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे तब तुम्हें पता चलेगा इसमें हजारों लाखों चीजें परिवर्तित हैं, चेंज हैं, एक जैसी नहीं है, या एक जैसा कुछ होता ही नहीं। कहां उलझते पुलझते हो तुम? संसार में सार ढूंढते हो। अरे संसार तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे प्रोजेक्शंस हैं। संसार मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्शन है। संसार क्या है? मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्शन है। बाहर कोई पेड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई तारा नहीं है, कोई धरती नहीं है, न उनका नाम है न रूप है। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। यह अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है, यही तो माया है। नहीं, पेड़ अलग हो रहा है, पत्थर तो अपनी जगह खड़ा है, पेड़ तो बड़ा हो रहा है, यह तो वैसा ही है। ये छोटा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे भाई, ये व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, सत्य थोड़ी ना होगा। हो रहा है, पत्थर भी हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं वो कुछ नहीं हो रहा है, उतना ही है। अरे पत्थर हो रहा है अपने भीतर में, वैसा ही हो रहा है। पेड़ भी हो रहा है, और दोनों एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो आपस में इनका क्या जोड़ है? अरे सब एक साथ जुड़े हुए हैं, टूटा कुछ है ही नहीं, टूटा कुछ है ही नहीं। तुम कहते हो नहीं अलग है, अलग है, अलग है। अरे खेल है, क्यों उलझते हो माया में? अलग कुछ है ही नहीं, अलग हो नहीं सकता। जोड़ने की बात ही व्यर्थ है। कैसे तुम जोड़ जोड़ के परमात्मा बनाओगे? ये सृष्टि क्या है? परमात्मा है। तो नहीं, परमात्मा कैसे हुई? ये तो पेड़ है, ये पत्थर है, ये फलाना है, ठिकाना है। तो परमात्मा बनाना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। कितना फेविकॉल बनाओगे, कितना जोड़ोगे? और जोड़ जोड़ के कौन सा परमात्मा बना लोगे? फेविकॉल से कोई परमात्मा बना पाओगे? अरे टूटा है ही नहीं, जोड़ने की बात ही गलत है, टूटा ही नहीं है। वही है, सृष्टि हो रही है, मतलब परमात्मा हो रहा है। जो हो रहा है परमात्मा है। वह निर्वाती अनंतता उसके होने का ढंग है। सृष्टि वही हो रहा है, तत्वमसी, दूसरा है ही नहीं। और शाश्वत है, सनातन है, कभी शुरू और खत्म नहीं होता कि टाइम एंड स्पेस जो है जस्टिफाइड हो जाए। टाइम एंड स्पेस जस्टिफाइड होगा ही नहीं, क्योंकि वही हो रहा है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, हो रहा है। तो टाइम एंड स्पेस को तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही हो रहा है, दूसरा है ही नहीं। कौन सा अलग सा स्पेस? और एक साथ हो रहा है, अलग अलग हो ही नहीं रहा है, नाम रूप है ही नहीं, तो कैसे जस्टिफाई कर लोगे? द्वैत को तुम जस्टिफाई कर कैसे लोगे? तो सृष्टि एक्चुअली परमात्मा हो रहा है, तुम उसमें ठहराते हो तो संसार निर्मित कर लेते हो। द्वैत तुम निर्मित करते हो, करने से करते हो, चुनने से करते हो, चुनने से तुम द्वैत निर्मित करते हो। समझ लो, चुनने की प्रक्रिया से बाहर आओ, प्रतिक्रिया करना बंद करो,
प्रतिक्रिया चुनने की प्रक्रिया है। प्रतिक्रिया चुनने की प्रक्रिया है। प्रतिक्रिया माया का गर्भ है। प्रतिक्रिया माया का गर्भ है। प्रतिक्रिया करते ही माया को जन्म दे देते हो। प्रतिक्रिया से माया जन्मती है। प्रतिक्रिया से द्वैत जन्मता है। प्रतिक्रिया से। डोंट रिएक्ट, तटस्थ। कुछ नहीं करना, करने से बिगाड़ दोगे। कर करके ही बिगाड़ा है। कर करके ही बिगाड़ा है। कब करना बंद करोगे? कब ठहरोगे? कब थमोगे? कब थमोगे? अब तक होश नहीं आया कि करने से माया ही बनती है। अब तक होश नहीं आया कि करने से तुम माया को सृजित कर, तो तुम ही मायापति हो। खुद को खुद ही उलझाते हो। खुद को खुद ही उलझाते हो। उलझाना बंद करो। सुलझाने की जरूरत नहीं है। सुलझाना भी उलझाने की प्रक्रिया है। उलझाने का थिन मैट्रिक्स है। सुलझाना भी उलझाने का थिन मैट्रिक्स है। सिंपली रिलैक्स, रिलैक्स, ठहर जाओ। बिगड़ा कुछ भी नहीं है। बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बनाने की प्रक्रिया में तुम जो है बिगाड़ रहे हो। बिगड़ा कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज परफेक्ट एज यूजुअल, हियर एंड नाउ। एवरीथिंग इज परफेक्ट। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, नो नीड टू मैनिपुलेट एनीथिंग। जब कुछ बदलना ही नहीं है, सुधारना ही नहीं है, तो समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई? समझते क्यों हो? कुछ सुधारना है, कुछ गड़बड़ है, तभी तो समझोगे ना। क्यों समझना चाहते हो? मतलब गड़बड़ है ना। वो परमात्मा जो है ना, वो बेवकूफ है ना। उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, तुम्हें सुधारना है। अकलवर तुम हो, परमात्मा बेवकूफ है। अस्तित्व कॉस्मिक एकदम बेवकूफ है। अकल तुम्हारे पास है और तुम्हें सुधारना है। दुनिया सुधारनी, समाज सुधारना, इसको सुधारना, उसको सुधारना, खुद को सुधारना, है ना। क्योंकि अकल तुम्हारे पास है, तुम ही तो सुधारोगे ना। बाकी सब तो बेवकूफ है। कॉस्मिक रिदम, ब्रह्म, अस्तित्व, परमात्मा, जो भी होता सब बेवकूफ है। अकल वकल तो थी नहीं, सब गड़बड़ बना दिया है। सुधारने का ठेका तुम्हारे पास मिला है, तुम्हें ही तो सुधारना है ना। क्यों सुधारना चाहते हो? क्या सुधारना चाहते हो? थमो, ठहरो, सम्यक दर्शन। तुम्हें पता चलेगा एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। परम स्वीकार्यता, इसमें ही वो लेसन्स छुपे हैं। तुम कुछ न करोगे तो लेसन्स वहां पर हैं। लेसन्स ले लिए जाएंगे। देखो, तुम किसी कक्षा में हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है और तुम इधर से उधर दौड़ रहे हो, उधर से उधर मूवमेंट कर रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो और तुम्हें पढ़ा रहा है। तुम कुछ सीख पाओगे? नहीं। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ठहरना पड़ेगा। ठहर करके अपनी बुद्धि लगाओगे, ज्ञान लगाओगे, नहीं सीख पाओगे। तुम सिर्फ ठहर कर सिर्फ देखो, खुले रहो, खुले रहो और सम्यक दर्शन, तो वह जो है एब्जॉर्व कर पाएगा। तो तुम कुछ ना करो, थमे रहो तो उदीर्णा होगी। जो भी संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं, गुत्थियां उलझी हुई हैं, सब उभर उभर के ऊपर आएंगी। उभर उभर के आएंगे तो तुम्हें सुलझाना नहीं है। तुम्हें सुलझाना नहीं है। तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी रिलैक्स। देखना हो रहा है, तुम नहीं देखना। तुम नहीं देखना। देखना अपने से हो रहा है। अपने से हो रहा है। समझना भी अपने से होगा। तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है। प्रज्ञा है। तुम अपनी बुद्धि हटाओ। प्रज्ञा है। प्रज्ञा सब कुछ जानती है। सब जानना हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चित्त की जरूरत नहीं। तुम्हारे अहंकार की जरूरत नहीं। तुम्हारे मन की जरूरत नहीं। तुम्हारे किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। तुम्हें एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है। तटस्थ, आलस शिरोमणि हो जाओ। कुछ मत करना। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। जानना उसमें समाहित है। जानने वाला अलग से है ही नहीं। ऑब्जर्वर है ही नहीं अलग से। ऑब्जर्वर अलग से है ही नहीं। ऑब्जर्वर को पैदा मत करो। कर करके करता मत पैदा करो। रिलैक्स, तटस्थ। उदीर्णा होगी। मन के सारे विकार निकलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड से निकलने दो।
समझना नहीं कि कहाँ से निकल रहे, क्यों निकल रहे, इतने निकल गए, उतने निकल गए, कब पूरे होंगे, कब मेरी गुरुजी कब उदीर्णा पूरी होगी, कब मेरा ट्रांजिट फेस आएगा, बड़ी तकलीफ है, बड़ी मुश्किल हो रही है, गुरुजी छुच्छाई काली माई करो, कुछ तो करो, बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम जुड़ते क्यों? जुड़ोगे तो तकलीफ होगी ना। वाई यू आर एसोसिएटिंग? हम बोल रहे हैं तुम्हें जुड़ने के लिए, हम क्या दे रहे कह रहे हैं तुम्हें? तटस्थ। एसोसिएट मत होना, तुम्हें दुख कैसे होगा? तुम जुड़ोगे, चिपकोगे तभी तो दुख होगा ना। तुम संबंधित होगे तभी तो दुख होगा ना। असंबद्ध रहोगे तो दुख कैसा? सारे दुख संबंध के दुख है ना, संबंधित होने जुड़ने के दुख है ना। मोह तो जुड़ना है ना, दुख क्यों हो रहा है? जुड़े हो इसलिए दुख हो रहा है ना। जुड़े न रहोगे तो दुख कैसा? असंबद्ध को कैसा दुख, कैसा सुख, कैसा सुख, कैसा दुख? न सुख न दुख, कुछ भी नहीं, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, कुछ भी नहीं, तटस्थ। उदीर्णा होगी, निर्जरा हो जाएगी, साफ हो जाएगा सब, सारे पैटर्न्स डिजॉल्व हो जाएंगे। यदि तुम रिएक्ट न करोगे, यदि तुम टांग न फंसाओगे अपनी, तो जितना भी कारबेज है सब निकल के डिजॉल्व हो जाएगा। इनफाइनाइट में, अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में, वह जो है फंसी हुई ऊर्जा है। अरे ऊर्जा ने आकाश को फंसाया है, तुम्हें फंसाया है। वो पैटर्न ने बीच में किसी आकाश को फंसा के तो पैटर्न बना होगा ना। गोल गोल घूम रहा है तो बीच में कुछ फंसा हुआ है ना। ऊर्जा मुक्त हो गई, आकाश मुक्त हो गया, तुम मुक्त हो गए। फंसे हुए भी तुम हो, फंसावट भी तुम हो, फंसावट का मैकेनिज्म भी तुम्हारा है, तुमने कुछ नहीं किया, ऊर्जा मुक्त हो गई, चैतन्य में आ गई, अवचेतन से सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ गई ऊर्जा। आकाश जो मुक्त हुआ वह भी कहाँ आ गया? सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ गया। आकाश भी कॉन्शियस हो गया। मुक्त आकाश कॉन्शियसनेस है, अमुक्त आकाश जो है सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें पैटर्न्स और एक्सरसाइज चल रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। मुक्त आकाश कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियसनेस, जागरूकता, होश, अवेयरनेस। आकाश मुक्त होता जाएगा, उदीर्णा होती जाएगी, सारे संस्कारों की, पैटर्नों की, जन्मों जन्मों के सब निकलेंगे, निकलते जाएंगे। तुम तटस्थ बने रहना, कुछ नहीं करना, बगैर कि ये सब ठीक हो जाता है। ऊर्जा मुक्त होती जाएगी, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, तुम्हारा चेतन मन जो है बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड छोटा छोटा होते शून्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो वहां पर फिर न सब कॉन्शियस माइंड बचेगा, न कॉन्शियस माइंड बचेगा। क्या बचेगा? चैतन्य, परम चैतन्य, परम चैतन्य, परम जागरूकता, विषय रहित, विषय मुक्त चैतन्य। परम चैतन्य कौन है? जो विषय मुक्त है। विषय मुक्त चैतन्य ही मुक्ति है, विषय मुक्त चैतन्य ही मुक्ति है। तो वहां पर एक्सरसाइज नहीं करने का, कितना भी थिन मैट्रिक्स हो, कितनी भी जस्टिफाइड बात हो, कुछ भी हो, समझने की कोशिश मत करना। कुछ नहीं करोगे, बात बन जाएगी। एक प्रति प्रश्न है, वह लेंगे, उसके बाद सभा समाप्त करेंगे। तो उसमें जब सदगुरु की छवि दिखना और उसी में सिद्ध क्रिया हो जाना, वो भी मन का ही खेल था। देखो, कांटे को निकालने के लिए क्या चाहिए? कुछ गड़ गया है तो कांटे, कोई नुकीली चीज ही चाहिए ना। एक नुकीली चीज गड़ता क्या है? पत्थर गड़ गया, तुम बोलते हो इतना बड़ा पत्थर मेरे को गड़ गया। क्या गड़ता है? कोई नुकीली चीज गड़ती है। उसको निकालोगे कैसे? पत्थर से निकालोगे? मतलब उसी से निकालो, नुकीली चीज से निकालोगे ना। तो देखो, तुमने जो माया खेली, तो हमने भी माया खेल दी, हमने भी माया खेल दी। माया को माया से काटेंगे, हम आ ही जाएंगे बीच में, हम आ ही जाएंगे बीच में, और सिद्ध क्रिया शुरू हो जाएगी। तटस्थ, हर सिद्ध क्रिया तुम्हें कहां ले जाएगी? तटस्थ, माया जाल से बाहर। तुम यदि रिजोनेंस में हो, रिजोनेंस में हो, तुम हमसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। तुम कितने भी थिन मैट्रिक्स के साथ भागो, भागने की, डूबने की कोशिश करो, तुम हमसे बाहर नहीं जा सकते, तुम हमसे भाग नहीं सकते। तुम कितने भी भीतर उतर जाओ, वहां भी तुम हमें ही पाओगे। तुम्हारी माया के भीतर भी हम बैठे होंगे और उसे हम काट देंगे। सिद्ध क्रिया तो तुम्हें
नियमितता में होनी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे सपनों में घुस जाएंगे सिद्ध क्रिया लेकर के। याद रखना, तुम जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। सिद्ध क्रिया से तुम इनकार नहीं कर सकते, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, जब तक कि तुम जीवन और मृत्यु के चक्र से पार ना हो जाओ। ठीक है, सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।